अगर स्पर्श इंद्रिय का कंट्रोल हो जाए, स्पर्श इंद्रिय को संभाल लिया जाए, तो हो सकता है आपकी स्वतंत्रता बढ़ जाए। रसना इंद्रिय के स्वाद में आकर के, लोह में आकर के, कौन सा जीव है? मछली। कांटे में लगा करके आटा डाल दिया जाता है और आटा खाने के लोभ से जाती है और कांटा उसके मुख में फंस जाता है। विचार करना, हम भी जीव का स्वाद लेते हैं, मछली ने भी अगर ऐसा किया तो क्या किया? घ्राण इंद्रिय भौरा कमल की पंखड़ी पर बैठ जाता है, उसका सुगंधी से इतना मोहित हो जाता है कि बैठा उठने की सुध नहीं रहती है, इतना आनंद में डूब जाता कि वहीं बैठा रहता है। जब फूल बंद होने का समय आ जाता है तब भी वह उस फूल से उठता नहीं है। वो जानता है इस बात को कि ये फूल बंद हो जाएगा, इस बात को समझता भी है, महसूस भी करता है। जब फूल बंद होता तब ये भी समझता कि बंद होने वाला है, तब भी वह उस फूल से उठता नहीं है। विचार करना, उस फूल पर बैठा रहता है, फूल बंद होने की कगार पर है, देख रहा है, उसकी आंखें भी हैं, लेकिन आंखें बंद करके मस्त है। महसूस भी हो रहा है कि हाँ ऊपर से बंद हो रहा है, तब भी कोई फूल एकदम बंद नहीं होता है, धीरे धीरे बंद होता है, ओह फिर भी उठता नहीं है। और उसके बाद भी वह भौरा उसी में बैठा रहता है और अपने प्राण त्याग देता है। विचार करना, एक वह भौरा जो लकड़ी में छेद कर सकता है, लकड़ी में छेद कर सकता है, तो क्या कमल की पंखड़ी में छेद नहीं कर सकता? भाई नरेश जी बताओ, लकड़ी में छेद करने वाला क्या कमल की पंखड़ी में छेद नहीं कर सकता है? हाँ हाँ हाँ, कर सकता है, लेकिन करता नहीं है, करता नहीं है। देखो, भौने को मत देखना, इसमें अपन अपने ऊपर चिंतन करो। भौरा तो भौरा है, कर सकता है लेकिन करता नहीं है। क्यों? संसार के विषयों में जो विषयों का आनंद है, उस आनंद को छोड़ना नहीं चाहता है। वो आनंद है, उस आनंद को छोड़ना नहीं चाहता। उस आनंद में इतना तन्मय है कि उसमें बैठे बैठे वो प्राण गंवा देता है, लेकिन बाहर निकलने की इच्छा नहीं करता। बताओ, ये बात सत्य है गलत है? आप लोग समझदार हैं और शायद सबके चेहरे पर मुस्कान दिख रही है कि महाराज मेरे विषय में कह रहे हो क्या? हम आपके विषय में नहीं कह रहे हैं, हम आप सबके विषय में कह रहे हैं, और आपके विषय में नहीं कह रहे हैं, हम तो अपने विषय में कह रहे हैं। कोई ना कोई किसी न किसी मकरंद पर लगा है, उसका स्वाद ले रहा है, उसकी गंध ले रहा है और लगा हुआ है, और संसार के विषयों में फंसा हुआ है, छोड़कर भी वह विषय छोड़ नहीं पा रहा है। ओह प्यारे बंधुओं, समझना, चक्षु इंद्री, ये लाइट जलती है ना, इसके ऊपर कौन मंडराती है? हाँ, दीपक जलता है। वो पतंगा जानता है कि इसके ऊपर जाने से मेरी अभी बलि चढ़ जाएगी,
इसके ऊपर जाने से अभी मेरे पंख जल जाएंगे, मैं जल जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा, तब भी बार बार कहां जाता है? उसी के ऊपर जाता। क्यों? क्या जानता नहीं है? इतना तो महसूस होता है, उसकी गर्मी जब लगती है तो फिर दूर पीछे हट जाता है और फिर वहीं जाता है, फिर गर्मी लगती है, फिर पीछे हट जाता है और फिर वहीं जाता है, बार बार उसी के ऊपर लपकता है। आखिर उसमें क्या है? आप लोग टीवी देखते नहीं देखते हैं? टीवी देखने से आंखें खराब होती हैं कि अच्छी होती हैं? खराब होती हैं। अच्छा, तो टीवी देखने का त्याग आज के बाद? नहीं महाराज, वो तो नहीं। टीवी देखने का त्याग नहीं। क्यों? टीवी देख करके कुछ मिलता है क्या? है? अरे भाई महावीर हो, आपकी अपनी बात मत करो। आप तो पारस चैनल देखोगे, जिनवाणी चैनल देखोगे, है ना? आप तो ये देखोगे। अब ये देखो संसारी जी, ये चल रहा होगा, उसमें कोई सास बहू की कहानी चल रही होगी, दौरानी जेठानी की कहानी चल रही होगी, या कोई इसी प्रकार का कोई सीरियल चल रहा होगा और उसमें मायाचारी चल रही होगी, छल कपट चल रहा होगा, कोई किसी को मारने की कथा, कोई किसी को दोपहर में किसी से बोलो कि स्वाध्याय में आया करो कि महाराज 2 बजे से 5 बजे तक का समय इम्पोर्टेंट, 2 से 5 का समय थोड़ा सा टाइट शेड्यूल है, उसको नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि कल जो हुआ था इसके बाद आज क्या होगा वो देखना जरूरी है। और जबकि ये पता है ये सब असत्य है, बनाया हुआ है, और बहुत से लोग तो टीवी के सामने बैठ करके आंसू बहाते, रो लेते हैं। और रोए क्यों? और हंसते रहते हैं। हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है, पता है इसके सामने बैठ करके कितने कर्मों का आश्रव होता है, इन सीरियलों को देखने से कितने अशुभ कर्मों का आश्रव होता है, कितनी कसाई बढ़ती हैं अपनी, किसी के प्रति क्रोध आ रहा है। देखो एक बार क्रिकेट मैच चल रहा था तो कुछ व्यक्ति देख रहे थे और लगे चिल्लाने, और कहीं हो करते कहीं कुछ करते, और उनका मन का नहीं हुआ, उन्होंने लिया और अपना एक कुछ उठाया सामान और टीवी में दे मारा। कुछ सामान घर का उठाया और टीवी में, और टीवी फूट गई। बताओ ओ कितना कसायों का तीव्र आवेग चल रहा है। इसका मतलब है टीवी के सामने बैठ करके आपकी कितनी कसाएं बढ़ती हैं, फिर भी हम उसको देखे बिना हमारा मन नहीं मानता है, उसको देखे बिना हमारा दिन अच्छा नहीं जाता है। जिस दिन वह सीरियल छूट जाए उस दिन हमारा मन नहीं लगता है, किसी दूसरे से पूछे बिना रहते नहीं कल क्या देखा था, कल क्या हुआ था, उसमें बता दो तो भाई आज मैंने देख नहीं पाया क्या हुआ था। ओह क्या भाई आशीष भाई ऐसे ही होता है? हाँ महाराज ऐसे ही होता है। प्यारे बंधुओं समझना, वह केवल पतंगा ही चक्षु इंद्री का लोलपी नहीं है, केवल पतंगा ही अकेला चक्षु इंद्री का लोलपी नहीं है, हम सब भी उस चक्षु इंद्री की लोलपी हैं। और क्या क्या देखना चाहते हैं? जो अच्छे दृश्य हैं, भगवान की प्रतिमाएं हैं, भगवान की प्रतिमा को तो कम देखते हैं। एक बार एक व्यक्ति मेरे साथ, महाराज वहाँ क्षेत्र पे गए थे दर्शन करने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फलाने क्षेत्र पर दर्शन करने गए थे, बहुत अच्छा लगा। मैंने क्या अच्छा लगा कि महाराज वहाँ ठहरने की अच्छी बढ़िया एसी कमरे हैं, लग्जरी व्यवस्था है, और वहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है कि कुछ कहना नहीं पड़ता, अपना सारा काम
अपने आप कर देता है। वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, स्वयं पूछते हैं बार बार कि कोई परेशानी तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। क्या अच्छा है। और मंदिर गए, 10 मिनट मंदिर में बैठे, क्षेत्र के दर्शन गए थे, करने गए थे, क्षेत्र के भगवान के दर्शन करने गए थे, भगवान के सामने 1 घंटे भी नहीं बैठे, 24 घंटे में 1 घंटे भगवान के पास नहीं बैठे, और दुनिया में यहाँ वहाँ घूमते रहे, और काम बहुत अच्छा था, मजा आ गया, आनंद आया। क्या आया? बहुत अच्छा क्षेत्र था, अच्छा क्षेत्र था, सिद्ध क्षेत्र था, बहुत अच्छा था, आनंद आ गया, मन प्रसन्न हो गया। भगवान तुम्हारा भला करे, काश समझ में आ जाए कि क्या अच्छा था। उन क्षेत्रों पर जाकर भी हमने अपने इंद्रियों के विषयों की ही पूर्ति की है, क्षेत्र पर जाकर भी हमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। जिस क्षेत्र पर अच्छे कमरे नहीं हो, ठहरने की अच्छी सुविधाएं नहीं हो, खाने की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हो, तो क्षेत्र कैसा है? अच्छा नहीं। और कुछ है ही नहीं है, वहां जाने से क्या फायदा है? वो कुछ है ही नहीं। ओहो, क्षेत्र पर दर्शन करने गए थे कि अपने भोग विलासों की पूर्ति करने गए थे। बहुत, अब समय बहुत बदल गया है। अब तो घर में एसी, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, प्रवचन हॉल में एसी, और मंदिर में एसी बाकी है अभी। और समय आने दो, कुछ समय ऐसा आएगा कि मंदिर के अंदर भी अब एसी लगी होंगी, क्योंकि अब एसी बिना रह ही नहीं जाता, रह ही नहीं आती। क्षेत्रों पे जाएंगे, सबसे पहले क्या पूछते हैं? अजय भाई एसी रूम है कि नहीं? कल कोई कह रहा महाराज गाड़ियों के रिजर्वेशन सादा तो बन जाते हैं डिब्बे खाली, लेकिन एसी वाले डिब्बे खाली नहीं मिलते हैं। और फ्लाइट स्टेशन पर ऐसी भीड़ होने लगी है जैसे बस स्टैंड पर होती थी। तुम्हारा पुण्य तेज है, फ्लाइट में घूमो, एसी में बैठो, तुम्हारा पुण्य तेज है। और जब पुण्य तेज होता है तो सब मिलता है, सब मिलता है, पुण्य तेज है। लेकिन ये सब इंद्रियों के विषय हैं। एक एक इंद्रिय का विषय इस जीव को संसार में घुमाने वाला है, इस बात को जानते हैं, और फिर भी इंद्रियों के विषय में हम तल्लीन होते हैं। विचार करना। कर्ण इंद्रिय के विषय में आप सबने सुना, संगीत की ध्वनि जब बजती है, छोटा सा 6 महीने का बालक भी अपने पैर उठाने लगता है। ओह, 6 महीने का बालक भी वो नहीं जानता है क्या कहा जा रहा है, उन शब्दों के अर्थों को नहीं जानता है, लेकिन वह भी अपने पैर थिरकाने लगता है। क्यों? कहां से आया, कहां से सीखा कि पैर ऊपर नीचे करना, हाथ पैर मटकाना। और जैसे देखो, जैसा संगीत बज रहा हो वैसे उसके हाथ हिलते हैं, वैसे हिलते हैं। किसी ने सिखाया? ये इंद्रियों के विषयों के संस्कार इस जीव के अनादिकाल के पड़े हुए हैं, इनको सिखाना नहीं पड़ता है, ये तो सीख जाता है। सिखाना नहीं पड़ता है, ये तो सीखे हुए हैं। और सीखे हुए क्या सिखाएंगे? इनको सिखाना नहीं पड़ता है। जो सिखाना है वो सीख नहीं पा रहे हैं। ओह, इंद्रिय संयम, मन बस में नहीं रहता है। एक माला फिरते हैं, एक माला फिरते हैं, मन तो मंदिर में माला फिरे, मनुआ घूमे बाजार। हाँ, आप लोगों को बहुत ज्ञान है।
मंदिर में माला पहने और मनुआ घूमे बाजार। माला मंदिर में फिर रही है और मन कहाँ है? बाजार में है, घर में है, बाजार में है। हो नहीं टिकता है। 6 निकाय की जीवों की हम कितनी रक्षा कर पाते हैं? नहीं कर पाते। एक इंद्री में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक। पृथ्वी को खोदने का काम, जल को शायद एक बाल्टी से काम चल जाए और फिर भी है। एक 500 लीटर की टंकी रखी है, सिंटेक्स की 1000 लीटर की टंकी रखी है ऊपर छत पे, और घर में 3 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, और 500 1000 लीटर की टंकी खाली हो जाती है, नहीं हो जाती हैं? ओ, घर में 4 सदस्य हैं गिनती के या 5 सदस्य हैं, 500 1000 लीटर की टंकी कब खाली हो जाती पता नहीं चलता है। और घर में बोरिंग है तो हाल बटन दबा दिया, फिर भर गई, और फिर भर गई, फिर चालू, फिर खत्म हो गई, फिर बटन दबा दिया, फिर भर गई। एक बूंद पानी में कितने जीव होते हैं? कितने होते हैं? 36 या 450। ये तो पुराना आंकड़ा है। नए आंकड़े के अनुसार अभी नए आंकड़े आए हैं, उसमें 2 लाख के ऊपर जीव तो वैज्ञानिक गिन चुके हैं। और हमारा आगम पहले से ही कहता है संख्यात। एक बूंद अनछिने पानी में इतने जीव होते हैं, और हमारे द्वारा कितना अनछना पानी फैला दिया जाता है। ओ, विचार करना। ली बाल्टी और लुढ़का दी। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक। वो अग्नि में आप सब समझदार। अब तो अग्नि क्या है, गैस अब महंगी आने लगी तो धीरे से बंद कर देते हैं। महंगी आती है ना, अब सिलेंडर शायद 500-600 रुपये का आता होगा, तो थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अग्नि अग्नि जलाना, अग्नि बुझाना, जलाना, बुझाना, ये सब अग्नि का एक जीवों की विराधना है। अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक। घूम रहा है पंखा, कैसा लगता है पंखी हवा में? पंखा चलता है गर्मी के दिनों में, कैसा लगता है? बस महाराज